सबसे पहला सवाल जो है वो संजय सरकार जी आप ही से कि ऐसे वोट लेंगे क्या आप वोटर्स को धमकाकर? क्या कर रहे हैं आपके विधायक? सबसे बड़ा बात है, अमित शाह परसों दक्षिण दिनाजपुर बुनियादपुर में बोले बंगाल को जो जनता है उसको पैर के अंदर के उल्टा के पीटा जाएंगे, उसको ऊपर सीधा कर दिया जाएंगे। हर पेपर अखबारों में ये दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसके लेकर कोई बयान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को बारासात केंद्र में जो मतलब जो वहां पर कैंडिडेट खड़ा उसको नाम सपन मजूमदार बोले डंडा लेके वहां पर वोट करना है। देखिए यहाँ पर लिखे, हर अखबारों में दिया है आज बंगाल का। संजय सरकार जी टीएमसी में ही है ना, या भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है? सुनिए ना संजय जी, इसका जवाब मैं सरदार आरपी सिंह जी से ले लूंगी ना। सुनिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, आप सुनिए ना। हाँ। और हामिदुर रहमान जो बात बोले हैं, कौन से गलत बात बोले हैं। हाँ। एक बूथ में 90% वोट जनता को देने के लिए बोला है। अच्छा। और 90% वोट नहीं हो सकते क्या? हाँ। बंगाल में जो विकास हुआ है, हाँ। बंगाल देश का मॉडल भी है, मेडल भी है, वो दीदी करके दिखाई है। हाँ। यूनेस्को से तो आपको मतलब जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बड़ा है मोदी जी, वो कन्याश्री का जो है अवार्ड दीदी को दिया है। यूनेस्को से दीदी को दिया है, मोदी जी को नहीं दिया है। बंगाल को जो आज जो बच्चे हैं पढ़ने इसीलिए आप डरा रहे हैं उनको के लिए, किसी को हाथ और भीख आप डरा रहे हैं उनको, किसी को डरा रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप संजय जी, यही तो कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं और किसी को उकसा रहे हैं। नहीं, डरा तो रहा भारतीय जनता पार्टी यहाँ का वोटरों को। नहीं तो अमित शाह के यहाँ पर बयान देता है, हाँ। जब किसी को उल्टा पेट के अंदर में उल्टा के पीटा जाएंगे, उसको सीधा कर दिए जाएंगे। तो अमित शाह बोल रहा है ना, हम थोड़ा बोला है। हम 90% वोट बूथ में क्यों नहीं बोलेंगे? इस कारण में जनता से जिस तरफ से विकास बंगाल में हुआ है, वो देश का मॉडल और मेडल नहीं, 90% वोट के लिए आप बिल्कुल कहिए, अपील करिए, लेकिन ये क्या मतलब होता है कि केंद्रीय बल जो है वो सिर्फ 26 अप्रैल तक ही है, उसके बाद तो आपको हमारे ही पास आना है। तो समझ लेना, देख लेंगे तुमको अगर वोट इधर नहीं किया तो। इसका मतलब समझ रही हूं मैं। नहीं, ये बात नहीं, ये भाषण तो भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह, सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी जैसे ऐसे नेताओं ने बोल रहा है सेंट्रल फोर्स को लेकर सीधा कर देंगे, उल्टा करके सीधा करेंगे। सरदार आरपी सिंह जी तो वो बोल रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र में तो देखिए, लोग मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब 26 तारीख तक रहेंगे, हाँ। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब चल जाएंगे तो सीआरपी चल जाएंगे। हम ही तो आपको मदद करने के लिए आएंगे आपको घर में। आपको घर में अगर बीमार पड़ेंगे अच्छा। तो हम तो आपको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। आपको प्रेगनेंसी औरत जब रहेंगे उसको तो मतलब ये दीदी का ऑर्डर है, सीधी सीधी बात है। जिस तरह से आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इसी के जस्टिफिकेशन के पीछे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दरअसल वोटों के लिए धमकी दे रही हैं दीदी, ये ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो आप पर जो आरोप लगा रहे थे और साथ ही अखबार भी लेकर आए, अखबार को दिखाकर अब सुन लीजिए ना संजय सरकार जी, आपने आरोप लगाए हैं, आपने शुरुआती आरोप बीजेपी से की, तभी तो मैंने पूछा बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या आपने? मैं तो पूछ रही हूँ टीएमसी विधायक की धमकी को लेकर सवाल। सरदार आरपी सिंह जी, देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये निरंतर इनके नेता वहां के वोटर्स को धमकाते हैं और धमकाते हैं ये भी कहकर कि जो संदेश खली में हमने किया वैसा हम बाकी जगह भी कर सकते हैं, ऐसा भी इशारा करते हैं। क्योंकि पुलिस इनके पास है और पुलिस के उस तत्वाधान में सारी कार्रवाई होती है और फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। ये तो क्या कह रहे हैं कोर्ट को, ये क्या कह रहे हैं वोटर्स को कि भैया आपने अगर हमको वोट नहीं दिया तो 25 तारीख के बाद हम देख लेंगे आपको, और 90% वोट हमको चाहिए। और नहीं पड़ा तो फिर आपकी खैर नहीं। जो हमने संदेश खाली में किया था वैसा हम करेंगे, जमीनें हड़पेंगे, आपकी बेटियों और माताओं के साथ हम दुष्कर्म करेंगे। ये सब इस प्रकार की भाषा है। यही हमीदुल रहमान तो बीजेपी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को आपके नमक हराम तक कह चुके हैं। उसके बाद किस तरह से वहां पर दंगे शुरू हुए थे, मार पिटाई शुरू हुई थी, हमले शुरू हुए थे, आप लोगों ने शिकायत भी की है सरदार आरपी सिंह जी? जी, मैं अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। हाँ। इनके जलेश्वर मंडल हैं, मयूरेश्वर पंचायत के उपाध्यक्ष। संजय जी, बाकी मेहमान अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सुनने की क्षमता रखो ना।
नहीं, मणिपुर में क्या तो हुआ उन्होंने, था? अरे सुनने की क्षमता रखो थोड़ी। आपको जो यहाँ पर हरप्रीत धोखा सिंह क्या जी आपको? को मैंने आप तो लोगों के खालिस्तानी हाथ काटते हो, बोला। सर काटते हो। ऑफिसर को आपकी भाषा में क्या है? एक आईपीएस आपके ऑफिसर वहाँ को के भारतीय जनता पार्टी को पंचायत के नेता उपाध्यक्ष कहते हैं कि हम हाथ काट देंगे आपके। खालिस्तानी बोलता है और लोगों आपको को शर्म डराते नहीं हो। होती इस बात आप सोचते हो कि लोगों को आपको डरा शर्म होना धमका कर चाहिए। वोट ले लेंगे। अरे हरप्रीत सिंह जी, आपको शर्म होना यही तो चाहिए। कल्चर है। एक खालिस्तानी यही तो आपने वहाँ पे एक प्रकार की कल्चर शुरू की। यही महापार्टी मानुष की बात है। यही इसी प्रकार से आप मनुष्य चिंतन करते हो। आप इसी प्रकार से वहाँ पर एक सेकंड। जमीनें हथियाते हो लोगों की। एक सेकंड रोक रही हूँ आप दोनों को रोक रही हूँ। आपने क्या बोला? आपने संजय सरकार जी क्या बोला? आपने सरदार आरपी सिंह जी को क्या बोला? आपने बहुत गलत बोला। क्या बोला आपने? हम ये बोला है सरदार आरपी सिंह जी को, हाँ। जब बंगाल में हरप्रीत सिंह जैसे सिख ऑफिसर को खालिस्तानी बोलते हैं अग्निमित्रा पाल शुभेंदु अधिकारी, तो इसको शर्म नहीं होता है इस बात को प्रोटेस्ट करने के लिए? एक होनहार आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोलता है, तब आरपी सिंह ये बात को घुमा रहे हैं आपने जो शास्त्री जी, या हमें ही सुनने में गड़बड़ हुई थी, या हमें ही सुनने में गड़बड़ हुई थी यहाँ पर? हाँ संजय जी रुक जाइए। हो सकता है सरदार आरपी सिंह भी उस वक्त बोल रहे हैं वो सुन ना पाए हों। आरपी सिंह भी सुन नहीं पाए होंगे, और मैं और नागर जी यहाँ बैठे हुए हैं, जितना हमने सुना उसमें उन्होंने कहा कि एक खालिस्तानी होकर के आप बिल्कुल सुना, बिल्कुल। और इसके बाद गलत संजय जी, संजय जी एक खालिस्तानी नहीं बोला, आपको गलत फहमी मत बोलिए, आप गलत बात बोल रहे हैं। आप संजय जी देखिए, संजय जी बंगाल में अच्छा संजय जी बात तो सुनिए, बात खालिस्तानी बोला। अरे सुनिए तो, शुभेंदु अधिकारी आप झूठ मत बोलिए। ठीक है, अब एक बार अवस्थी जी का कमेंट आने दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। में पूरा बोला गया है, एक सिख ऑफिसर अधिकारी को खालिस्तानी बोलता, आपको शर्म नहीं होता है क्या? संजय जी अच्छा अब आप सुन ठीक है संजय जी अब सुन लीजिए। बहुत हो गया ना अवस्थी जी। हाँ संजय जी बात बड़ी साफ सी है। मैं सिर्फ टीएमसी पे नहीं, जिस भी पार्टी के नेता इस तरीके का कोई धमकी भरा वक्तव्य देते हैं, विज्ञापन देते हैं, भाषण देते हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी इमीडिएट रिजेक्ट कर दे, इलेक्शन ही ना लड़ सके। एकमात्र तरीका ये है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे में वो कहेंगे कि तानाशाह हो गया, एक पार्टी के कहने पर हुआ। सब पार्टी मिलकर करें कि जो सामने होगा, फिर ये ना कहें कि मेरे वक्तव्य को घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और दूसरी बात संजय जी आपको मैं बता दूं, आपने कहा कि ये उसके बाद जो होगा 26 अप्रैल के बाद तो हम ही आएंगे, अगर बीमार पड़ोगे तो हम। अरे बीमार पड़ने की सेवा करने के लिए आचार संहिता नहीं लागू होती है, नोट देने के लिए होती है कि नोट नहीं दे सकते आप, सेवा अभी भी कर सकते हैं आप, उसके लिए 26 तारीख का इंतजार मत करिए आप। इसलिए आप अपने उस विवेक का इस्तेमाल करके, अगर किसी ने कोई गलत बात कही है, मैंने कहा ना किसी भी पार्टी का, मैं बिना किसी इफ एंड बट के कहता हूं कि किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इस तरीके का, एक उम्मीदवार था जिसने उत्तर प्रदेश में कहा था कि नहीं इन पुलिस वालों का कोई वो मत करना, ट्रांसफर मत करना, इनका पहले हफ्ते भर रखूंगा, इनका हिसाब किताब करूंगा, तब इनका ट्रांसफर करूंगा, ये कहा था। जो भी व्यक्ति कहता है ऐसा, किसी भी पार्टी का हो, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि जिसमें, या फिर सारे पार्टियों के मेंबर हो जाएं, उसमें ऐसी कोई कमेटी बने, कोई वॉचडॉग बने कि जो भी इस तरीके की धमकी देता है, जो भी इस तरीके की धमकी देता है, धमकी भरे अंदाज में बात करता है, और सुन लीजिए, पोस्ट पोल वायलेंस होती है, अगर चुनाव के वोट डालने के बाद अगर किसी को मारा पीटा जाता है, उसकी पीठ पर यह लिखा जाता है कि मैं भाजपा का सदस्य हूं इसलिए मुझे मारा गया, और जनता को क्यों तो बोला है उसका चुनाव रद्द होना चाहिए, उस क्षेत्र का चुनाव रद्द हो जाना चाहिए।